Hello dear students, my name is Madhulika, faculty of chemistry at Resonance, Kota. Dear students, आज हम रेजोनेंस की तरफ से आपके लिए लेकर आए हैं आरबीएससी सिलेबस का अपडेट। आरबीएससी ने जैसा आप जानते हैं कि बोर्ड 24 एग्जाम के लिए सिलेबस रिलीज कर दिया है। तो केमिस्ट्री के सिलेबस में आज आपके लिए क्या नया है इस सेशन में, लेट्स हैव अ लुक। डियर स्टूडेंट्स, आरबीएससी ने जो एग्जाम 24 का लेना है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, उस एग्जाम में आपके पास थ्योरी पेपर जो है वो है 3 आवर्स 15 मिनट्स का, और उस एग्जाम के लिए टोटल मार्क्स हैं 56। इन 56 मार्क्स के लिए आपके पास जो है 10 चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं सीबीएसई पैटर्न पर ही आरबीएसई ने। 10 चैप्टर्स में आपके पास 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशंस, जिसका वेटेज रखा है 6 मार्क्स। सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वेटेज ऑफ 6 मार्क्स। थर्ड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, उसका भी वेटेज 6 मार्क्स रखा है। तीनों चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री में से हैं और फिजिकल केमिस्ट्री के इन तीनों चैप्टर का वेटेज है 6 मार्क्स। तो इट मीन्स आपका फिजिकल केमिस्ट्री कितना हो गया, 18 मार्क्स का हो गया। देन उसके बाद चैप्टर 4 और 5 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दोनों चैप्टर हैं 5 मार्क, और इन दोनों का वेटेज हो गया टोटल 10 मार्क्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये 2 चैप्टर हैं, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट 5 चैप्टर्स जो हैं वो आपके बुक 2 से लिए गए हैं, और वो है चैप्टर नंबर 6 to 10। चैप्टर नंबर 6 है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, उसका वेटेज है 6 मार्क्स। नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, 6 मार्क्स वेटेज। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस चैप्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा है पूरे सिलेबस में, दैट इज 7 मार्क्स। और नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद आता है अमाइंस और फिर बायोमोलिक्यूल्स, जिसका वेटेज है 4 मार्क्स। ओवरऑल बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास क्या वेटेज हो गया, 6 + 6 12 + 4 16 + 5 21, एंड यहाँ पर आपका 7 मार्क्स आप उसमें ऐड ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना हमने निकाला था, 6 6 12 + 7 19 + 5 24 + 4 28 मार्क्स का वेटेज आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आ गया। तो टोटल आपके 56 मार्क का वेटेज आ गया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स कि पिछले साल के कंपैरिजन में नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत कम हो गए हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास लास्ट ईयर की एनसीईआरटी एडिशन है, उन स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि उन स्टूडेंट्स के लिए सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर, अगर मैं पुराने एडिशन की बात करूं तो सॉलिड स्टेट हमारा रिमूव हो गया है। इसी के साथ हमारा सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर अब आरबीएससी सिलेबस का पार्ट नहीं है। साथ ही पी ब्लॉक, एलिमेंट्स, मेटलर्जी, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो आप देख सकते हैं कि आरबीएससी ने जो पिछले साल 23 के जो सिलेबस है उसके कंपैरिजन में 6 चैप्टर्स को रिमूव कर दिया है अकॉर्डिंग टू द न्यू रिकमेंडेशन बाय द सीबीएसई एंड द एनसीईआरटी बोर्ड। और इसके हिसाब से आप मार्क कर सकते हैं कि सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मेटलर्जी, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। Only 10 chapters are included in your syllabus: solution, electrochemistry, chemical kinetics, D&F block, coordination compounds, haloalkanes, haloarenes, alcohol, phenol, ether, ketone and aldehydes and carboxylic acids, amines and biomolecules। चलिए देख लेते हैं कि इन चैप्टर्स में कौन कौन सा टॉपिक्स आपके इंक्लूड है। एक ओवरलुक ले लेते हैं। ये देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर की बात करें तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कंसंट्रेशन टर्म्स, solubility, vapor pressure of liquid solutions, ideal, non-ideal, colligative property, determination of molar mass, that is colligative properties में molar mass का determination and abnormal masses, ये सब आपका चैप्टर सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स, नर्स्ट इक्वेशन, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस लॉज, बैटरीज, सेल्स एंड कोरोजन,
ये सभी टॉपिक हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कवर करने हैं। केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उनके फैक्टर्स, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस फॉर जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस इट मींस आर्हेनियस इक्वेशन आपको करनी है, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। डी एंड एफ ब्लॉक की बात करें तो पोजीशन ऑफ बोथ दीज एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आप टी लगा दीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग एरर है। देन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिसमें आप K2Cr2O7 और KMnO4 के बारे में स्टडी करेंगे, एंड साथ ही लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स एंड द एप्लीकेशंस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करेंगे तो वर्नर थ्योरी क्वाइट इंपॉर्टेंट थ्योरी यहाँ पर है, साथ ही डेफिनेशंस हैं, बेसिक डेफिनेशन टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, साथ में आ जाता है नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप VBT एंड CFT पढ़ने वाले हैं, साथ ही मेटल कार्बोनिल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो मेटल कार्बोनिल्स भी आपको यहाँ पे स्टडी करने हैं। हेलो एल्केन्स ऑर्गेनिक सेक्शन में जाएंगे तो हेलो एल्केन्स में आपके पास वही है कि जनरली क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, नेचर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस आपको करनी है, और पॉलीहेलोजन कंपाउंड भी आपको इसमें स्टडी करने हैं। लाइक दैट एल्डिहाइड कीटोन में भी वही है, अल्कोहल फिनॉल में क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, अल्कोहल एंड फिनॉल्स की रिएक्शंस, और कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स एंड ईथर्स। एल्डिहाइड कीटोन, nomenclature, structure of carbonyl group, preparations, chemical and physical properties, and carboxylic group में भी वही है कि nomenclature, preparation, structure and the uses of carboxylic acid. अमाइंस की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस आपको करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस का स्ट्रक्चर करना है, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन मेथड, केमिकल रिएक्शंस, साथ में ही आपको डायएजोनियम सॉल्ट भी इसी चैप्टर के अंदर पढ़ना है, जिसमें उसकी प्रिपरेशन है, केमिकल रिएक्शंस हैं और उसकी सिंथेटिक एप्लीकेशंस आपको स्पेशली पढ़नी है। बायोमोलिक्यूल्स में हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल्स इंक्लूड किए गए हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड हार्मोन्स। तो एक बेसिक आउटलाइन आपके पास आ गई है RBSc के सिलेबस की। सो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम का सिलेबस रिलीज हो गया है, इट मीन्स बोर्ड इज रेडी फॉर द कंडक्शन ऑफ एग्जाम। सो आप भी रेडी हो जाइए एग्जाम्स के लिए, अपने सिलेबस के गो थ्रू होइए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट अपडेट के लिए स्टे ट्यून्ड विद रेजोनेंस PSPD। थैंक यू।